हेलो एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक कंटिन्यू में कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में। देखिएगा यह सिद्धांत है क्या। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक किए थे सिगमंड फ्रायड जी ने। किसने किया था? सिगमंड फ्रायड जी ने। ये हमारे सिगमंड फ्रायड साहब जी, ये हमारे कौन रहे? सिगमंड फ्रायड जी, तो जो कि अस्टेक निवासी थे। इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है। जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, इस सिद्धांत में मन और मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। और ये जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड जी। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इस सिद्धांत के बारे में। फ्रायड जी ने मन के 3 प्रकार बताए हैं। फ्रायड जी ने मन के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए हैं। एक तो भैया आपका चेतन मन। कौन सा है? चेतन मन। दूसरा है अर्धचेतन मन और तीसरा है क्या? अचेतन मन। तो चेतन मन क्या होता है? ये हमारे प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड होता है। जैसे इस समय हम आपकी क्लास ले रहे हैं। और ये जो अर्धचेतन मन होता है, इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता है, लेकिन कुछ देर में या कुछ देर बाद हम जब दिमाग पे दबाव डालते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। जैसे जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, जैसे कोई क्वेश्चंस हो गया, हम उसको भूल रहे हैं, जब कुछ देर अपने दिमाग पर प्रेशर डालते हैं तो वो चीज़ें क्या होती हैं? पुनः हमें याद आ जाती हैं। बात करें अचेतन मन की, तो अचेतन मन क्या होता है? इसमें वे सभी बातें होती हैं। अचेतन मन में वे सभी बातें होती हैं जो हम भूल चुके होते हैं और हमारे याद करने पर भी वो चीज़ें नहीं आती हैं। तो अचेतन मन क्या होता है? जैसे हम जब कोई सपना देखते हैं, आज हम 20 से 25 साल के हो गए हैं, जितने भी सपना देखे हैं, क्या वो हमें सारे सपने याद हैं? नहीं। तो ये क्या है? अचेतन मन। अचेतन मन में हम चीज़ों को भूल चुके होते हैं। और वहीं हम बात करें यदि अर्धचेतन मन की, तो अर्धचेतन मन क्या होता है? दिमाग पे थोड़ा प्रेशर डालने के बाद वो हमें सारी चीज़ें क्या होती हैं? याद आ जाती हैं। चेतन मन क्या होता है? चेतन मन ये हमारे प्रेजेंट टाइम से क्या होता है? रिलेटेड होता है। वहीं हम बात करें फ्रायड जी ने जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व पर्सनालिटी के 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। पहला है इड। क्या है? इड। तो इड में क्या होता है? आप इसे इंग्लिश में याद रखिएगा। इड ईगो और क्या? सुपर ईगो। इड ईगो और क्या? सुपर ईगो। इड ईगो और क्या? सुपर ईगो। सुपर ईगो। तो देखिएगा इड क्या है? इड में होता क्या है? इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं हैं, जैसे भूख, प्यास, सेक्स आदि को सेटिस्फाइड करना होता है। यह सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर क्या करता है भैया? बल देता है। ईगो क्या होता है? बात करें हम ईगो की, तो यह आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का क्या करता है? निर्माण करता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है। यह परिणामों क्या करता है? चिंता करता है। यह हमारा क्या होता है? ईगो होता है। वहीं हम बात करें सुपर ईगो की। किसकी बात करें भैया? सुपर ईगो की। तो यह समाज द्वारा, सुपर ईगो क्या होता है? समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करता है। एग्ज़ाम में पूछ दे कि नैतिक मूल्यों पर कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार निहित होता है, तो वो होता है सुपर ईगो। सुपर ईगो। जिसके अंदर सुपर ईगो ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ईमानदार होगा,
ना तो वो ज़्यादा चोरी करेगा, वो सदैव सत्य बोलेगा। ये है सुपर ईगो। तो जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज़्यादा होगा भाई, वह बुरे कामों से उतना ही दूर होगा जैसे चोरी न करना या झूठ न बोलना। वहीं हम बात करें, फ्रायड ने मानसिक स्तरों, प्रवृत्तियों, रक्षा युक्तियों, व्यक्तित्व घटकों और मनोलैंगिक विकास की आवश्यकताओं को क्या किया था, बताया था। अब हम बात करें मानसिक स्तर की। किसकी बात करें भैया? मानसिक स्तर की। तो फ्रायड ने मन के चेतन, किसके? मन के चेतन, पूर्व चेतन और अचेतन स्तर बताए हैं, जो व्यक्ति के विचारों और भावनाओं की जागरूकता की मात्रा पर क्या होता है, आधारित होता है। मन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्तर क्या होता है? अचेतन है, जिसमें हमारे सभी दमित विचार, अनुभव और भावनाएं क्या होती हैं। फ्रायड के अनुसार यह अचेतन हमारे व्यवहार और अनुभवों को लगातार क्या करता है भैया? प्रभावित करता है, जिसके प्रभाव के बारे में हम जानते भी नहीं हैं। वहीं हम बात करें मनोवृत्ति क्या होती है। मनोवृत्ति क्या होती है? ये मनोवृत्ति हमारी आंतरिक उत्तेजनाएं होती हैं। मनोवृत्तियाँ क्या होती हैं भैया? हमारी आंतरिक उत्तेजनाएं होती हैं। हमारे भीतर अनेक मनोवृत्तियाँ होती हैं, जिन्हें जीवन और मृत्यु में वर्गीकृत क्या कर सकते हैं। प्रत्येक मनोवृत्ति की अपनी मानसिक ऊर्जा होती है। जीवन मनोवृत्ति की ऊर्जा को लिबिडो ऊर्जा कहते हैं। यह जीवन ऊर्जा लैंगिक संतुष्टि से क्या होती है? तुष्ट होती है, जबकि मृत्यु मनोवृत्ति आक्रामकता, हत्या, आत्महत्या जैसी क्रियाएं दर्शाती हैं। दोनों मनोवृत्तियां समान रूप से क्या होती हैं? महत्वपूर्ण होती हैं। अब हम बात करें सुरक्षा युक्तियां कौन कौन सी होती हैं। देखिएगा, डिफेंस मैकेनिज्म। तो मानव में क्या भैया? मानव में संघर्ष, मानव में क्या? मानव में संघर्ष, तनाव और भग्नाशा आदि जीवन में अनिवार्य है। रक्षा युक्तियाँ जीवन की इस भग्नाशा और कष्टदायक स्थिति को कम करने का क्या करती हैं? कार्य करती हैं। भग्नाशा का कारण है कि समस्या का कोई वास्तविक समाधान नहीं हो रहा है, तो ये सुरक्षा युक्तियाँ व्यक्ति की खतरे से रक्षा करती हैं। तो इस तरह से हमने जाना मनोविश्लेषण सिद्धांत के बारे में। उसी के साथ आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बताए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत होगा उसके बारे में। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आप सभी को भली भांति प्रकार समझ में आई होगी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, इसी तरह से टेट, सुपर टेट और सीटेट जैसी अन्य क्लासेस की वीडियो पाने के लिए मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल संघर्ष AK27 को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पर मिलती है आपको बेस्ट मोटिवेशन, बेस्ट गाइडलाइंस। थैंक यू, बाय बाय।